नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। चैत्र नवरात्रि के पर्व में छठे दिन मां दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं, इस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। यदि किसी जातक की विवाह में बाधा आ रही है या पारिवारिक जीवन में तनाव रहता है तो चैत्र नवरात्रि के दौरान मां कात्यायनी की पूजा करना अवश्य ही शुभ फल देता है। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की विधिवत पूजा करने के बाद ओम देवी कात्यायन्ये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मां को भोग अर्पित करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। तत्पश्चात मां की आरती करनी चाहिए। मां कात्यायनी को श्रृंगार सोने की तरह चमकता होना चाहिए। श्रृंगार के दौरान 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र से सुशोभित रहने चाहिए और शेर पर सवार मां की 4 भुजाएं हैं। इसमें हाथ में कमल, तलवार, दाहिने हाथ में स्वास्तिक और शुभ आशीर्वाद की मुद्रा होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि इन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। मां कात्यायनी का हमारे शरीर में वास आज्ञा चक्र में होता है और योग साधक इस दिन अपना ध्यान आज्ञा चक्र में ही लगाते हैं। योग साधना में आज्ञा चक्र को अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। मां कात्यायनी साधक को देवी शक्तियों से पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन मां के इस रूप को प्रसन्न करने के लिए मधु यानी शहद का भोग लगाना चाहिए और स्तवन का पाठ करना चाहिए। इससे साधक को सुंदर यौवन प्राप्त होता है और साथ ही मां लक्ष्मी के रूप में मां घर में निवास करती हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने से रोग, शोक, कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। जन्मों के संताप दूर हो जाते हैं। साथ ही इनकी पूजा से शीघ्र विवाह के योग भी बनते हैं। कुंवारे लोग इनकी मन से पूजा करें तो ये इनकी सुनती हैं और आशीर्वाद देती हैं। शीघ्र विवाह या प्रेम संबंधी मामलों के लिए चैत्र नवरात्रि के छठे दिन शाम को मां कात्यायनी को हल्दी की 3 गांठें चढ़ाएं। सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए पीले फूल चढ़ाते हुए ओम कात्यायनी महामाय योगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अथवा जिनकी शादी नहीं हो रही वह ये उपाय करें कि माता के मंदिर में जाकर श्रृंगार और पूजन से संबंधित चीज़ों का दान करें। साथ ही माता से शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। छठे दिन मनोकामना पूर्ति के लिए गोबर के उपले या कंडे को जलाकर उस पर लौंग और कपूर की आहुति दें। इसके बाद माता को शहद का भोग लगाएं और इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के छठे दिन 5 पान के पत्ते लें, उन्हें स्वच्छ जल से धो लें। इसके बाद पान के सभी पत्तों पर मां दुर्गा का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय लिखकर उनको मां के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इन पान के पत्तों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान में रख दें। इसके बाद अगले नवरात्रि में से जल प्रवाह करके पुनः ये उपाय करें। नवरात्रि की छठी तिथि पर धन की बरकत के लिए मां को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर अर्पित करें। इससे धन का प्रवाह बढ़ता है और बचत बढ़ती है। गोधूली वेला में पीले अथवा लाल वस्त्र धारण कर इनकी पूजा करना चाहिए। पीले फूल और पीला ही नैवेद्य अर्पित करें तथा शहद आवश्यक रूप से अर्पित करें, यह शुभ होता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करें और माँ से अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए याचना करें। साथ ही उनके मंत्रों का जाप करें। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा दीपक जलाकर संध्या आरती करें। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और रुका हुआ धन प्राप्त होने लगता है। इस दिन रविवार पड़ने के कारण सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। इसके पश्चात जरूरतमंदों को गुड़, दूध, अखंडित चावल और लाल चीज़ों का दान करें। रविवार का दिन होने से ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए कुंडली में सूर्य को बलि होने के लिए प्रबल करता है।